प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस बालकांड की प्रमुख चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी व्याख्या सहित। सकल शौच कर जाय नहाए, नित्य निभाय मुने शिरनाए, समय जान गुरु आयुष पाई, लैन प्रसून चले दो भाई। सब शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रिया से निश्चिंत हो मुनि को सिर नवाया। पूजा है तो फूल लाने का समय जान गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले। भूप बाग बर देख्यो जाई, जय बसंत ऋतु लई लुगाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरण बरण बर बेली बिताना। राजा के सब बागों में जो बर अर्थात श्रेष्ठ बाग था उसको देखा, अथवा श्रेष्ठ बागों अर्थात देवताओं के बागों का जो भूप जो बाग है वह श्रेष्ठ भूप जो राजा जनक उनका बाग देखा। जनक जी को बर भूप इस कारण कहा है, उनको पृथ्वी ने अपना सत्य पति जानकर कन्या दी और बसंत ऋतु उस बाग में लुभाई अर्थात मांग रहित पड़ी है। एक एक वृक्ष जिस बाग का मनोहर और नाना प्रकार के हों तो बसंत क्यों न लुभाए, और जिस वृक्ष पर जिस रंग की हरी बेल शोभित होती है उस पर वह छा रही है। श्याम पर लाल, श्वेत, पीले पर हरी। यहाँ श्रृंगार रस की अधिकता शांत रस के भीतर कहीं है। श्रृंगार के समय नायिका नायक पर प्रबल रहती है, वैसे ही बेली रूपी नायिका ने बिटप रूपी नायक को लपेट लिया है। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बेअंग नचत कल मोरा। नए पत्र फल फूल से वृक्ष शोभित है, वह पत्ते और फूल फल के बाहर से झुककर सुहावने हो गए हैं। निज संपत्ति के अर्थात फूल फल से सुर कल्प वृक्षादि को लज्जित करते हैं। वे राम जानकी जो जीवन की निज अर्थात मुख्य संपत्ति है, सो उनके बिहार से ऐसे शोभायमान हैं कि सुरपुर के वृक्ष लजाकर रूखे पड़ गए हैं। यद्यपि उस बाग में अनेक भांति के पक्षी हैं, परंतु यहाँ 5 पक्षी श्रृंगार के उद्दीपक हैं। इस कारण पपिया, कोकला, तोता, चकोर और उनका नाम लिखा। दूसरे यह कि 5 और 3 ऋतुएं भोगी है। बसंत ऋतु वर्षा शरद सो अपनी है। बसंत ऋतु जो उसमें सदैव रही है। इससे उसके भोगी कीर कोकिल उसमें सदा रहते हैं। वर्षा ऋतु का उसमें सदैव रहना इस प्रकार से है कि जो वृक्ष के कुछ पुराने काले काले पत्ते काली घटा के समान हैं, श्वेत फूलों की पंक्ति एक चक समान है, पीले फूलों की पंक्तियों का लहराना बिजली है, लाल पीले हरे फूलों की पंक्ति का मेल इंद्रधनुष के समान है, पवन का कुंजों में प्रवेश करना बादल की गर्जन है, और फूलों की रचना सदैव टपकते रहना वर्षा है, जिसके कारण मोर सदैव नृत्य करते हैं। शरद भोगी बाग में चातक चकोर शरद ऋतु को सदैव इस रीति से भोगते हैं कि श्यामलों की सघनता को, अमल आकाश और अनेक रंग के फूलों को तथा नखत तथा जानकी जी के गौर बदन को शरदपूर्ण चंद्रमा मानते हैं।